कहीं चले जाते हैं तो अपने टीम के गुप्ता भैया हैं और वो ज्वेलर्स वाले, और कल तो अन्ना जी की, अन्ना अन्ना जी ने करा है कल। तो जो भी आता था मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भूल हो जाती थी, लेकिन देखिए नहीं रहते हुए भी पवार साहब का पावर है हम सब में। ये मैं कह रहा, पवार साहब का पावर है हम सब में कि हो जाता है भूल चूक से। और यहाँ अगर योगा नहीं हो करके भी अगर चल के भी आ गए तो एक धारणा बन जाती है, हाँ मैं गया था, गैरहाजिर नहीं हूँ। गैरहाजिर नहीं, ऐसे मान्यता मिल, ऐसे करके जो है एक जगह पे पूजा हो रही थी सर, पूजा हो रही थी, जो महाराज पूजा करवा रहे थे तो वहां पे एक ग्वालिन दही लेना लेके आ गई। तो पूजा में दही भी लगता है, तो जिसके घर पूजा थी वो दही नहीं ले पाया। तो जब ग्वालिन आवाज दे रही दही वाली दही वाली दही वाली, तो उसको लगा कि अब पूजा का टाइम हो भी गया है, और जो पंडित जी नहलाते हैं ना, जिसको क्या बोलते हो, काला शालिग्राम जी, दही में ही या दूध में डुबा के पंचामृत बनता है, दही अनिवार्य था लेना। तो उस ग्वालिन को बुलाए और उससे दही ली। अब उसका पैसा देना भूल गई घर वाली, इतना बिजी हो गई ना, बैठ गई कथा सुनने के लिए। अब कथा सुनने के लिए बैठ गए घर वाली, घर वाला दोनों मिल के गांठ जोड़ के बैठते हैं, तो जब तक कथा नहीं पूरी होती वो उठते नहीं। हाँ शंभू जी, आपका ध्यान किधर है, प्रवचन इधर है। तो ये जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या हुआ कि मतलब बैठे थे दोनों और पंडित जी कथा कह रहे हैं कि अगर किसी से कुछ नहीं सपरता है तो भगवान का नाम लो, तारन तारा हो जाएगा, राधे श्याम बोलो तारन तारा हो जाएगा। यही सब कथा में मतलब बता रहे थे। और जो कहानियां जो चलती है गलेरिया का, कलावती का, ये सब होने के बाद तो ग्वालिन वहीं बैठ के इंतजार कर रही कि ये दोनों उठे तो मुझे पैसा दे। और उसको विशेष ध्यान पंडित जी के बातों पे भी था कि पंडित जी क्या बता रहे हैं कि राधे श्याम कहते जाओ तो तारन तारा हो जाता है, अच्छे से अच्छा भवसागर पार हो जाते हैं। तो उसके मन में ये आ गया कि भवसागर पार हो जाते हैं नाम लेके। तो आज जो नदी डाक के मैं आती हूँ और नाविक को यानी मल्लाह को इतना पैसा देती हूँ, तो आज मेरा बचेगा, मैं नाम लेके ही जाऊँ, देखो तो नदी पार हो जाती हूँ कि नहीं। तो उसने अपना इंतजार करके जो है पैसा वैसा जो मिला वहां से ले, और पंडित जी के निकलने से पहले वो निकली अपना। तो नदी आई, नदी में उसने देखा कि नौका वाला उस पार है, तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही कि हाँ पैर रखूं नदी में। लेकिन उसने कहा पंडित जी बोले तो गलत नहीं बोले होंगे कि राधे श्याम बोलने से आदमी भव सागर पार, ये तो नदी है, सागर बोले तो समुंदर, कई नदियों का मिलाप जो होता है वो सागर होता है। भव सागर से तो नदी छोटी है, मैं पार हो जाऊंगा ऐसा। तो उसने कहा राधे श्याम, राधे श्याम। अब एक पैर डूबा नहीं उसका, दूसरा भी राधे श्याम, राधे श्याम, ऐसे करते जा रही। तब तक पंडित जी का भी टाइम हो गया। पंडित जी आवाज दिया, अरे बेटे क्या कर रही हो, तुम्हारे पास लगता है दही बेच के पैसा नहीं है, नाविक तो उस बाजू है, मैं उसको बुलाता हूँ, तुम्हारा भी पैसा भर देता हूँ भाड़ा, और आओ अभी नाव से चलते हैं। वो वहीं रुक गई, फिर राधे श्याम करते हुए फिर पीछे आ गई। तो पंडित जी का हाथ पकड़ ली, बोले पंडित जी आप भी ऐसे ही मेरे साथ चलते चलो, आपने ही कहा है तो आप गलत तो कहोगे नहीं। तो पंडित जी भी फंस गए, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पंडित जी का हाथ पकड़ ली है खूब, अब पंडित जी बुजुर्ग थे ना, और हाथ पकड़ ली, बोलती बोलिए अब राधे श्याम। पंडित जी बोले अरे बेटा ये तो खाली कहा जाता है, ऐसा होता नहीं। अब पंडित जी का पैर ढबाक से गया नीचे, अब पंडित जी घबरा गया और वो अस्थाई खड़ी है, ऐसा लग। तो बोले बेटी तेरे पैर के नीचे कोई पत्थर उत्थर है क्या, हाँ कोई चट्टान मिल रही है क्या, तुम आराम से चल रही हो, मैं तो इतना डूब गया। जाते जाते पंडित जी का मुंडी तक बचा बीच धारा में। कहा ये चुड़ैल लग रही है,
मुझे डुबा के मार डालेगी। ये ग्वालिन की भेष में चुड़ैल लग रही है, मुझे डुबा के मार। लेकिन उसने कहा पंडित जी आप बोलते क्यों नहीं, आपका ध्यान कहाँ है, राधे श्याम बोलिए। तो उसने कहा अच्छा राधे श्याम। तो एक पैर थोड़ा ऊपर आया, फिर बोले राधे श्याम बोले, फिर एक पैर ऊपर आया। तो फिर सोच गए कि अरे यार हो सकता है इसकी चट्टान पे मैं भी आ गया हूँ, ये चट्टान पे ही जा रही है चुड़ैल है। उनको आज भी यकीन नहीं हो रहा था, तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ ये नाम की सत्यता से जा रही। अब वो राधे श्याम कहना भूल जा रहे हैं, अब वो बराबर कह रही। तो उनको उस पार तक ले गई। अभी असमंजस में पड़ गए। गजब सी बात है, धोती भीज गई, चप्पल गुम हो गया और मैं सही सलामत बच गया। चुड़ैल है, अच्छा बेटे तुम अपने घर जाओ और मैं अपने घर जाता हूँ। कहे नहीं नहीं, आप हमारे साथ आए हो तो साथ चलो हमारे घर पे, आपकी थोड़ी सेवा करेगी और माखन खिलाएगी। आपने इतना अच्छा मंत्र जो हमको दिया, कहें ये छोड़ने वाली नहीं, घर पे ले जाके आज हमारा बलि होने वाला है। इसका घर यहाँ कहाँ वीराने में आएगा, नदी के इस पार तो जंगल है। और वो जंगल में एक कुटिया बना के रहती थी ग्वालिन, और वहां पे ले गए, बोले वस्त्र आप नया धारण कर लीजिए, डूब तो गए पहले नदी में नहा लियो, वस्त्र धारण करो। उसने नया कपड़ा भी दिया, कहें आज ये सब पहना के बलि का बकरा बनने वाला होगा। एकदम घबराए हुए। तो कहें कि महाराज आप क्यों इतना चिंता में हैं, भोजन वोजन कर लीजिए। कहें सब कुछ तो सही है बेटी, लेकिन तुम बताओ तो सही कौन हो तुम। कहें मैं वही ग्वालिन, आपने जो वहाँ मंत्र बोल रहे थे स्वाहा स्वाहा और राधे श्याम नाम जपिए राम नाम जपिए, वही तो मैं कर रही थी। तो कहें बेटी मुझे, मैं आज जिंदगी भर इतनी मेरी जिंदगी बीत गई, लेकिन मैं इतना विश्वास नहीं इन पे कर पाया इस नाम पे। आज तुम्हारी धारणा तुम्हारी आस्था इतनी थी कि तुम उस नाम को इतना अपने अंदर समा लिए हो कि तुम पानी की लहरों पे तुम चलती आई और मैं अभागा जो है डूबते रहा, तुम्हारा हाथ नहीं होता तो मैं डूब ही जाता था। तो उनको भी विश्वास आ गया और फिर भी उसको लिए कि चलो एक बार मैं फिर तुम्हारी परीक्षा लेता हूं, तुम आज भी मुझे उस पार कर सकती हो क्या। तो कहें कि चलिए। अब वो फिर आई, बोले कि अब आप आगे रहिए और राधे श्याम बोले। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, नाम लेके ही मैं मर जाऊंगा डूब के, अच्छा है ऐसा बोल रहे राधे श्याम। उनका भी पैर अस्थाई से पड़ रहा है और इनका। फिर इसके बाद लौट आए, बोले आज से तू मेरी गुरु है मैं चला। तो ये बात जो है, नाम में सत्यता है।